हेलो गाइस। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल पार्ट्स को। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मल्टीपल टेबल्स अगर आपको दी गई हैं तो उन मल्टीपल टेबल से कैसे इंफॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक नई टेबल कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इन एसक्यूएल इट इज़ अ कॉमन रिक्वायरमेंट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल एट वंस। So when we work with the relational databases, why I'm saying that relational databases, because the database we are creating, they are having some relation. अगर हम IRCTC की बात करते हैं तो IRCTC में जो डेटा होता है वो ट्रेन से रिलेटेड ही, रिजर्वेशन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रहता है। अगर आप इन्वर्टी आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, न कि IRCTC से। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। तो ज, तो जब कभी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में क्या होते हैं, ढेर सारे टेबल्स होते हैं। जनरली टेबल्स भी हम अलग अलग तरह क्यों बनाते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो मैं एक स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा, ना कि उसमें कोर्स का टेबल। जब मुझे लगता है कि अगर कोर्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो मैं कोर्स का टेबल बनाऊंगा। जब मेरे को लगता है कि एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो एम्प्लॉय का टेबल बनाऊंगा। लेकिन जब हम ये डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं तो हमें कभी कभी ना कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि इन डिफरेंट टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइंस। ठीक है। तो ज्वाइंस के बारे में आज हम देखते हैं कि ज्वाइंस एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है। जब हम ज्वाइंस की बात करते हैं तो ज्वाइंस में अगर सबसे बेसिक देखें तो सबसे बेसिक आपका एक इनर ज्वाइन कह सकते हैं, या ज्वाइन भी जिसे लिखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपके पास दो टेबल है, एक कस्टमर की टेबल है और ऑर्डर की टेबल है। तो आप क्या चाहते हैं, दोनों टेबल को कंबाइन करके यू वांट टू सेलेक्ट द नेम ऑफ द कस्टमर हु बॉट द प्रोडक्ट लैपटॉप। ओके। सो प्रोडक्ट इट कम्स अंडर द order part and the customer comes under the customer part. So both are the different table, and from combining these two tables we are going to extract such types of information. Okay. So how we can perform these all things, this is the only option where we can implement these all things by using the SQL joins. So SQL joins क्या करता है, it is a clause to is used to query मीन आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, तो इज यूज टू क्वेरी एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बाय एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप्स। ओके। तो जब अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में जो ज्वाइंस होते हैं इट इज ऑफ जनरली दीज फॉलोइंग टाइप्स। इट इज वन इज नोन एज द इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड द फुल ज्वाइन। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर ज्वाइन के बारे में। तो इनर ज्वाइन अगर आप इस डायग्राम से भी देखो तो डायग्राम से भी आपको क्लियर होता है कि अगर आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, दो सेट ऑफ टेबल्स हैं, तो इन सेट ऑफ टेबल्स में जो आपकी कॉमन इंफॉर्मेशन है, जिसको हमने कॉमन इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं, दोनों टेबल में जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इनर ज्वाइन। ठीक है। तो इनर ज्वाइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जिसमें आपने सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मैंने आपको कई बार बताया है, सेलेक्ट अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वहां पे हम सेलेक्ट यूज करते हैं। तो सेलेक्ट के साथ जिस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन का यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम ज्वाइन यूज करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा टेबल होती है। तो आप ये कैसे स्पेसिफाई करोगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस टेबल से है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेबल नेम डॉट उस कॉलम के इंफॉर्मेशन, उसी तरह कॉमा टेबल नेम कॉलम इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या करते हैं, ये तो सेलेक्ट हो गया जो शो करना चाहते हैं। अब ये कहां से शो करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल वन, और किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इनर। इनर लिखो या ना लिखो ऑप्शनल होता है, आप अगर ज्वाइन भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इनर ही होता है। तो हम फ्रॉम टेबल वन को ज्वाइन करना चाहते हैं टेबल टू। लेकिन भाई ज्वाइन कर रहे हो किस बेसिस पे करोगे, तो क्या होता है कि जब कभी भी हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो ज्वाइन में टेबल ए और टेबल बी दोनों में एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है। तभी तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन निकलेगी उससे। ठीक है। तो जब हम फ्रॉम टेबल वन से टेबल टू पे अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कहां पे ज्वाइन कर रहे हो, कौन सी कॉमन इंफॉर्मेशन पे, तो ऑन टेबल वन का जो मैचिंग कॉलम है वो टेबल टू के मैचिंग कॉलम के जो बराबर होगा वहां से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड दैट हाउ एंड व्हाट इज एक्चुअली द इनर ज्वाइन। ठीक है गाइस। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो यहां पे आ चुके हैं हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
तो देखिए, क्योंकि बार बार एक टेबल बनाना और उसमें वैल्यू इंसर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको बार बार राइट डाउन करना, तो जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करता हूँ। जो मेन टास्क है उसको मैं इन टेबल्स के थ्रू परफॉर्म करूँगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्योंकि कस्टमर्स पहले है, बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है। तो चलिए, अगर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है एक बार मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ, जिससे कभी कोई इशू ना रहा करे। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, कोई इशू होगा तो प्रॉब्लम को खुद ही बता देगा। ऑर्डर्स भी हमारा अवेलेबल नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दिया। एक टेबल किसका, कस्टमर का क्रिएट कर दिया। ठीक है, कस्टमर की टेबल क्रिएट हो गई। अगर मैं कस्टमर की टेबल क्रिएट किया हूँ तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करूँगा। यहाँ से मैंने उन कस्टमर टेबल के अंदर इन वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दूसरे कॉलम, दूसरी जो हमारी टेबल है उसको भी हमने क्रिएट कर दिया। ओके, सॉरी, ये दूसरी जो टेबल थी, दूसरी टेबल को अभी हमने क्रिएट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ऑर्डर्स इन द डेटाबेस ये पहले से अवेलेबल है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस जो भी वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ मुझे लग रहा है पहले से अवेलेबल होगी, तो एक बार विजुलाइज करके बाद देख लेता हूँ जल्दी से कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा है भी कि नहीं उसके अंदर डेटा, तो बस उसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, वैल्यूज़ पहले से अवेलेबल। तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आप दो टेबल्स के अंदर, अगर आप टेबल जो पहला वाला तो उसकी बात करते हैं, जैसे ऑर्डर्स में देखें तो ऑर्डर्स में आपके पास क्या है, 1 1, दो बार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 7, तो 1 2 3 7 है। और ऊपर आप देखिए, ऊपर में देखिए 1 1 2 3, लेकिन 7 नहीं है। इसका मतलब जो भी कॉमन दोनों में इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ वही रिप्रेजेंट होगी, और भी जो 4 5 6, क्योंकि ये इधर भी कॉलम होना चाहिए, अगर कॉलम कॉमन नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन आपके डिस्प्ले नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से एक बार परफॉर्म करते हैं, इनर ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो सेम इसी में मैं करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट, मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो कस्टमर का नेम है वो कस्टमर का नेम मेरे को डिस्प्ले हो जाए। तो हमने क्या लिखा, CUS, कस्टमर नेम। ठीक है, आपने कस्टमर नेम को देख ले रहे हैं एक बार कि कस्टमर नेम है भी कि नहीं एक्चुअली इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपके पास एक कस्टमर नेम का कॉलम है, और उस कस्टमर नेम कॉलम को मैं किसके साथ कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट के साथ करना चाहता हूँ। तो कस्टमर नेम को प्रोडक्ट के साथ मैं करना चाहता हूँ। तो कस्टमर नेम विथ मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट के साथ। ओके, विथ प्रोडक्ट। अब कस्टमर नेम भाई कस्टमर के अंदर होगा, तो इसलिए मैंने सी डॉट कर दिया, बाद में हम सी को डिफाइन कर देंगे। और प्रोडक्ट नेम आपका किसके है, ऑर्डर्स के अंदर है, तो ओ डॉट कर दिया हमने। ओके, अब ये किसी टेबल से होगा, तो टेबल्स क्या है आपके, हमने टेबल का नाम लिख देंगे। सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस इसने कर लिया। इसके बाद हमने फ्रॉम डिफाइन करेंगे कि ये फ्रॉम कहाँ से ले रहे हो। तो हमने कहा कि जो फ्रॉम है ये कस्टमर टेबल से है। ये कस्टमर टेबल को हमने सी से कर दिया, और फिर हमने बता दिया कि इसको किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। चाहे मैं देखिए इनर लिख लें या ना लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए इनर लिख रहा हूँ, अदरवाइज ज्वाइन भी लिखता तो वो काम करता है। किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑर्डर्स के साथ। ठीक है, ऑर्डर्स को मैंने ओ कह दिया। और ज्वाइन कहाँ पे कर रहा हूँ भाई, कोई तो दोनों दोनों में कॉमन चीज़ होगी, और दोनों में कॉमन आपका क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी है, और वही कस्टमर आईडी आपकी आपकी इस कॉलम में भी है। तो दोनों में कस्टमर आईडी, इसका मतलब कस्टमर आईडी के बेसिस में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा, बस यहां पे मैंने लिख दिया ऑन कस्टमर, मतलब जो कस्टमर टेबल है उसके उसके कस्टमर आईडी को दूसरे ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी से। ओके, तो यहां पे सिर्फ इनर ज्वाइन में हमेशा ये होता है, जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन होती है वही सिर्फ डिस्प्ले होती है। तो जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जो भी सिर्फ कॉमन इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कहीं थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है। ओके ओके, ओ डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे देख ले रहे हैं ऑर्डर, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत हो गई है क्या, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट है ही। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से करते हैं कंप्लीट।
ठीक है, तो हमने जैसे इसको एक्सक्यूट किया, सेम वही चीज़ थी हमारी। हमने कस्टमर नेम बनाया और हमने प्रोडक्ट, मतलब हम कस्टमर नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्ट है। और ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? ये कस्टमर आईडी, जहाँ जहाँ भी जो कस्टमर आईडी कॉमन हो रही होगी, सिर्फ उसी का कस्टमर नेम और उसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको एक्सक्यूट करेंगे, यू विल फाइंड दैट योर इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड हियर। तो देखिए, अंकुर राहुल, अंकुर अमित, और उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे वो आपके डिस्प्ले हो गए। बट इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट थे वो आपको डिस्प्ले नहीं हुए, क्योंकि वो कॉमन नहीं था। ठीक है, तो इस तरह अगर जब कभी भी हमको चाहिए कि कौन कौन से, मतलब अगर सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उन्हीं कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, तो इस तरह बहुत सी रिक्वायरमेंट हो जाती है। कभी आपको अपने हायर अथॉरिटी को दिखाना है कि मुझे सिर्फ उन उन लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन लोगों ने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है, उन पे अगर आपको कुछ काम करना हो या उनको कुछ ऑफर देना हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या परफॉर्म करोगे? इनर ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन की बात करेंगे, एक्चुअली ये होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन प्लीज़ डू प्रैक्टिस, सिंस प्रैक्टिस इज ओनली द वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। टेक केयर गाइस।